नमस्कार दोस्तों तुरंत से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। लाइक इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो निवेशक जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्टेड है या आज अचानक से देखिए एक बहुत भयंकर गिरावट के बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं, तो यूट्यूब उनको रेकमेंड करे, क्योंकि एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट ने पूरे स्टॉक में तबाही मचा रखी है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने हमेशा एक बात कही है, प्लीज़ किसी भी स्टॉक को चेज मत कीजिए। और स्पेशली आज के समय में मैं अक्सर ही एक चीज़ों को देखता हूँ, एक रिपोर्ट आती है, स्टॉक इतना बुरा रिएक्ट करता है जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। और अब तो ये रिपोर्ट्स अब मुझे समझ में नहीं आता ये इतनी मजबूत हो चली हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि इतने बड़े बड़े ब्रांड, अभी दिस इज बिलोंग्स टू बजाज ग्रुप, और एक रिपोर्ट के बाद इतनी भयानक गिरावट हो रखी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताइएगा, मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहूँगा कि आखिर इसका रीज़न क्या होता है। क्या वाकई में ये रिपोर्ट्स में कुछ सही चीज़ रहती है या नहीं रहती है? क्योंकि आज ऐसी खबर आती है एक क्वार्टर बाद कुछ अच्छे नंबर्स आए, उसको बहुत ज़्यादा ऊपर के टारगेट दे दिए जाते हैं और स्टॉक वापस से तेज़ी होता है। तो क्या ये सही चीज़ है, क्या ये ख़राब है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस एक वीडियो में मैं चर्चा करूंगा उस रिपोर्ट के ऊपर, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल का यूज़ करूंगा और स्टॉक किस तरह लगातार गिरावट दिखा रहा है और लेवल्स, जी हाँ, वो कौन से लेवल्स हैं जो आपकी नज़र में होने चाहिए, जो आपके दिमाग में होने चाहिए, और जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड में रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होगा, रिस्क मिनिमम होगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 8.5% से भी ज़्यादा की गिरावट है। ये कितनी? 8.5% से भी ज़्यादा की आपको ये स्टॉक गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। और अभी कुछ समय पहले ही जब इसका आईपीओ आया, शानदार रैली, एवरीथिंग वाज लाइक अपसाइड। और हमेशा इसलिए एक चीज़ कहा जाता है, आईपीओ में आपको निवेश करना है, बिल्कुल निवेश कीजिए, ठीक है, लेकिन माइंडसेट ज़रूर रखिए। अगर दुगना हो गया पैसा, आराम से निकल जाइए। स्टॉक ऊपर जाता है, कोई रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इस प्रकार की गिरावट में बाय ऑन डिप्स कीजिए। डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर की इन्वेस्टमेंट है। थोड़ी बहुत डिप में और थोड़ी बहुत बाइंग भी एवरेज आउट की हुई है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में स्ट्रिक्टली मेरा जो विजन है वो एटलीस्ट 5 ईयर्स का है, उसके बाद ही कोई एक मेजर प्रॉफिट बुकिंग करें। एग्जिट तो करने की बात ही नहीं होती है, एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें की जाएगी। मुझे ये लगता है दोस्तों, देखिए, हाउसिंग फाइनेंस का प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम ये है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और अभी चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा साफ दिख नहीं रही हैं कि इकोनॉमी किस ओर जाएगी। और आप देखिए यहाँ पे, इसीलिए आज स्टॉक में 8.5% की ज़्यादा की तेज़ी, माफ़ कीजिए, गिरावट देखने को मिल रही है। और मैं बता दूँ आपको, 130 ये तो नो डाउट एक बहुत बड़ा सपोर्ट निकल के आएगा। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने जिस दिन 150 के नीचे क्लोजिंग दे दी थी ना, ये बात इनएविटेबल थी कि ये स्टॉक 130 के आसपास तो एटलीस्ट ज़रूर जाएगा, और आज तो 140 के भी नीचे जा चुका है। एक चीज़ और आप कह सकते हैं, फैक्टर ये है इस गिरावट में इस गिरावट को और ज़्यादा तेज कर दिया है, वो है ओवरऑल बाजार जो मार्केट है उसकी वीकनेस। तो जो ओवरऑल मार्केट की वीकनेस है, बाजार में अभी स्टॉक प्राइस में जो गिरावट है, इस दोनों के कारण आप देख रहे होंगे कि एक पैनिक सा मचा हुआ है। आज वीडियो किसी और स्टॉक के ऊपर बनाने वाला था मैं, लेकिन जैसे ही स्टॉक में गिरावट आई है, बहुत बहुत ज़्यादा निवेशकों के मन में सवाल है कि भाई साहब इस स्टॉक में आगे क्या। तो जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट है दोस्तों, आप देखें, आप बजाज हाउसिंग शेयर डिप 5% आफ्टर HSBC इनिशिएट्स कवरेज विद रिड्यूस रेटिंग, प्रेडिक्ट 27% डाउन साइड। 27% की डाउन साइड की बात कही गई है HSBC के द्वारा। और जब ये रिपोर्ट लिखी गई थी लगभग 11 बजे के आसपास की बात है, ये 5% था, अभी तो 8% से भी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। और ऐसा क्या हो गया इस रोग होने में? देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है दैट लो ऑफ 143 अब इसके भी नहीं जा चुका है, जब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म HSBC ने अर्निंग स्लो डाउन की बात कही है और रिड्यूस कर करके टारगेट प्राइस 110 रुपये किया गया है। और जब ये वीडियो जब रिपोर्ट बनाई गई है, उसके हिसाब से 27% की डाउन साइड की बात कही जा रही है। आप देखें, अर्निंग स्लो डाउन तो रीजन है ही, HSBC ने कहा है 2 और थ्रेट हैं जो कंपनी की करंट स्टॉक करेगी, जो करंट वैल्यूएशन है उसको देख करके इस फर्म को लगते हैं। क्या चीज़ें हैं? देखिए, फर्स्ट आप देखिए, एज पर गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, इसकी जो करंट वैल्यूएशन है ना,
ये इम्प्लाइज अ 10% लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड 17% ROE वर्सेज HSBC ऑफ 14.6%. दूसरा है लार्ज NBFC peer with higher stable growth and outlook and a steep valuation discount are better alternatives. इन सिंपल लैंग्वेज इतना ज़्यादा घुमा फिरा के छोड़िए, जो वैल्यूएशन है उसको कंफर्टेबल नहीं मान रही है ये. अन्य जो इसके जो पीयर्स हैं वहाँ पे जो आप कह सकते हैं वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. तो ये चीज़ें हैं जो इनको स्लो डाउन की बात कही जा रही है. इसके साथ ही साथ मुझे पर्सनली लगता था कि ये जो रैली आ चुकी है ना, तेज़ी गिरावट होनी लाजमी था. और अब HSBC ने कुछ कह दिया है कि भैया हाँ ये चीज़ें होंगी तो गिरावट आ रही है. पर्सनली मुझे आज भी लगता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस ग्रेट स्टॉक. और मैं आपको बता दूँ, जिस दिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस 100 रुपये के आसपास आ गया ना, इतनी भयंकर स्तरों पे बाइंग होगी, इतनी शानदार स्तरों पे बाइंग होगी जिसका कहीं कोई मुकाबला नहीं होगा. और पर्सनली मैं बताऊं, अगर आप कह सकते हैं बजाज जो है वो अगर 100 रुपये तो खैर बहुत ही दूर की बात है दोस्तों, मुझे ये लगता है 110 के आसपास भी आता है ना, तो एक बहुत शानदार एक्यूमुलेशन मौका होगा फॉर अ लॉन्गर टर्म. देखिए याद रखिएगा, बात यहाँ लॉन्ग टर्म की लगातार कही जा रही है. शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो बाजार में हाल होंगे ना, उसका रिफ्लेक्शन अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस को झेलना पड़ेगा. इसके साथ ही साथ सितंबर क्वार्टर के अब नंबर्स भी आने वाले हैं, वो किस प्रकार के होंगे ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर. इसके साथ ही साथ अगर हम नीचे जाएं, ये आगे कहते हैं कि जो EPS की ग्रोथ है ना, अर्निंग पर शेयर की, वो भी स्लो डाउन देखने को मिलेगी. क्यों? लोअर AUM ग्रोथ और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, एंड नॉर्मलाइज क्रेडिट कॉस्ट स्टेटेड द रिपोर्ट. यानी कि आपकी AUM ग्रोथ स्लो होने वाली है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आपकी कमी आएगी, और यही कारण है कि इस प्रकार के डाउनसाइड की बात कही जा रही है. ओके, इसके साथ ही साथ ओवरऑल चीज़ों में देखिए यही कहा गया है, द 2.4% रिटर्न ऑन एसेट एज ऑफ 24 was on the back of optimized AUM mix, operating leverage and muted credit cost. लेकिन कंपनी का मान इन अवर व्यू आने वाले समय में जो मार्जिन है ना, ये लाइकली कंप्रेस, ये कम होते दिखाई देंगे. क्रेडिट कॉस्ट है ये काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगी, और जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वुड नॉट बी इनफ टू ऑफसेट दिस प्रेशर, एंड ROA वुड कंप्रेस एज वेल. मेन कंसर्न ये है, आपका ROA रिटर्न ऑन एसेट आपका कम आएगा, AUM ग्रोथ में कमी आएगी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कमी आएगी. तो ओवरऑल आप कहेंगे जो पूरा बिजनेस है वो स्लो डाउन होगा, और जिसके कारण आपको इस प्रकार की डाउनग्रेड देखने को मिल रही है. बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी रिपोर्ट में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें अलग ही बात होंगी, बट यहाँ पे जो लिखा गया है मुझे लगता है एज ए इन्वेस्टर आज की गिरावट समझने के लिए बहुत है. और जब भी स्टॉक एक बहुत बड़ी तेज़ी में होता है ना, तो बाजार में बड़ी गिरावट हो और एक नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि देखिए स्टॉक गिरने के लिए तैयार बैठा रहता है, और कोई भी एक थोड़ा सा कुछ स्टॉक को इसी प्रकार की गिरावट दिखाता है. और अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस 110 के आसपास आता है तो भाई साहब इससे अच्छा मौका क्या ही होगा इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में निवेश करने के लिए. ओके, और अगर हम बात करें उन लेवल्स की, कौन से वो लेवल्स होने चाहिए जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए, आप देखें यहाँ पे 138 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ. तो ये तो जो पहला सपोर्ट है, ये देखिए जो पिछले मंथ जो ट्रेडिंग हुई है पिछले मंथ के आसपास, उसके हिसाब से ये लेवल्स निकाले गए हैं. तो क्लासिक के हिसाब से 140 पहला सपोर्ट था, ये बहुत बुरी कदर टूट चुका है. फिर आता है आपका सेकंड सपोर्ट 126.22 रुपये, देन 102 रुपये. ठीक है, बात करें फिबोनाची की तो इस हिसाब से 149 रुपये पहला सपोर्ट था, ये तो बहुत ही डिसाइसिवली टूट चुका. 140.77 इसके नीचे जा चुका है, देन 126.22 रुपीज़. और कैमरिला के हिसाब से भी आप देखेंगे तो इसी के बात कही जा रही है, और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, आप देखें तो ये 126 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है. मुझे भी यही लगता है कि 130 के आसपास ये जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक बड़ा सपोर्ट है. ये अगर टूटेगा तो उसके बाद ही 110-100 रुपये के बीच स्टॉक जाता रहेगा, बट 100 रुपये को तोड़ना देखिए इम्पॉसिबल तो बाजार में कुछ भी कहना नहीं चाहिए, बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मुझे ये लगता है. अब बाजार में कोई बहुत ही भयंकर क्रैश आ जाए, गिरावट आ जाए, वो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ पर्सनली मुझे लगता है कि 100 रुपीज़ के आसपास, एक 110 से 100 रुपीज़ को तोड़ना बहुत बड़ा काम होगा, कि 100 रुपये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट का इस स्टॉक के लिए काम करेगा दोस्तों. ठीक है, तो जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में निवेश करने की सोच रहे हैं, ये जो लेवल है मुझे लगता है अगर आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है, माफ कीजिएगा रिस्क फैक्टर थोड़ा कम है, प्लीज़ अभी अवॉइड कीजिए स्टॉक को. 130 के आसपास आने दीजिए,
वो मुझे लगता है जो मीडियम रेंज के रिस्क टेकर हैं उनके लिए ठीक होगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मिनिमम रिस्क लेना चाहते हैं तो देखिए 130 के नीचे जाता है, 110 to 130 के बीच के आसपास आप यहाँ एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप आईपीओ में आपके पास स्टॉक था और आपने इन स्तरों पे ऑलरेडी एक एवरेज कर चुके हैं तो भैया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक में अभी चुपचाप लेकर के बैठे रहें, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस पेश करनी थी, कुछ बहुत ज़्यादा रिसर्च में कर नहीं पाया, जो भी एक आर्टिकल था आपके सामने लेके आया, क्योंकि इतने ज़्यादा सवाल थे इस क्रैश के बाद, मुझे एक वीडियो लाना ज़रूरी पड़ गया था। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।